देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। मोदी सरकार का जाति जनगणना मास्टर स्ट्रोक, इतिहास, राजनीति, आरक्षण और सामाजिक न्याय पर बड़ा असर। जानिए 10 बड़े सवालों के जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से निर्णायक कदम उठाया है। जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस और औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि 2026 की जनगणना में जातिगत आंकड़े एकत्र किए जाएंगे और संभवतः पहली बार स्वतंत्र भारत में पूरी तरह से सार्वजनिक भी किए जाएंगे। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल सामाजिक न्याय की राजनीति को नई दिशा देगा, बल्कि आरक्षण व्यवस्था, सरकारी योजनाओं की नीति और वोट बैंक की राजनीति पर दूरगामी असर डालेगा। अब आइए विस्तार से समझते हैं इस निर्णय से जुड़े सभी प्रमुख पहलू। इतिहास, वर्तमान और भविष्य। 10 बड़े सवालों के जवाबों के जरिए। पहला, जातिगत जनगणना क्या है और यह क्यों जरूरी है? जातिगत जनगणना का मतलब है देश के हर नागरिक से उसकी जाति का विवरण लेना और उसके सरकारी आंकड़ों में दर्ज करना। इससे यह पता चलेगा कि ओबीसी, एससी, एसटी, सवर्ण और अन्य वर्गों की आबादी कितनी है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। 1931 के बाद से अब तक देश में कोई भी व्यापक जातिगत जनगणना नहीं हुई है, जिससे सामाजिक योजना बनाने में एक बड़ा डेटा गैप बना हुआ है। दूसरा, जातिगत जनगणना का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? ब्रिटिश काल 1881 से 1931 में 1881 से 1931 तक नियमित जनगणनाओं में जातियों की गणना होती रही। 1931 आखिरी जाति आधारित जनगणना की गई, जिसमें 4147 जातियों की जानकारी दर्ज की गई थी। आज़ादी के बाद 1951 से 2011 हर जनगणना में सिर्फ एससी और एसटी की गिनती होती रही, बाकी जातियों की नहीं। 2011 SCCC सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना। यूपीए सरकार ने कार्रवाई, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं हुए। तीसरा, अब मोदी सरकार ने क्या किया है? केंद्र सरकार ने 2026 के प्रस्तावित जनगणना में जातिगत गणना को औपचारिक रूप से शामिल करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने हमेशा जातिगत जनगणना से बचने की कोशिश की, जबकि अब सरकार इस पर निर्णायक रुख अपना चुकी है। चौथा, 2011 की SCCC में क्या गलतियां हुई थीं? जातियों की स्पेलिंग, नामकरण और वर्गीकरण को लेकर बड़े स्तर पर गड़बड़ियां पाई गई। एक ही जाति को अलग अलग तरीके से दर्ज किया गया, जिससे पूरे देश में 46 लाख से अधिक जातियों और उपजातियों का विशाल आंकड़ा तैयार हो गया, जिसे प्रोसेस करना संभव नहीं हो सका। पांचवा, इससे आरक्षण पर क्या असर पड़ेगा? मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी की आबादी लगभग 54% है। वर्तमान में केंद्र सरकार ओबीसी का 27% आरक्षण देती है, लेकिन जातिगत आंकड़े आने के बाद यह बढ़ने की मांग को मजबूत करेगा। 10% EWS आरक्षण और 50% आरक्षण सीमा पर भी पुनर्विचार संभव है, क्योंकि अभी तक यह सीमा जातिगत आंकड़ों की अनुपस्थिति में तय की गई थी। छठा, किन राज्यों ने पहले ही कास्ट सर्वे किया है? बिहार 2023 में नीतीश कुमार सरकार ने जातिगत सर्वे कर नतीजे सार्वजनिक किए। ओबीसी प्लस EBC = 63% आबादी। कर्नाटक 2015 में सिद्धरमैया सरकार ने सर्वे कराया, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। तेलंगाना 2023 कांग्रेस सरकार ने सामाजिक, आर्थिक, जातिगत सर्वे कराया और नतीजे घोषित किए। सातवां, क्या कानूनी अड़चनें हैं? संविधान में जनगणना केंद्र सरकार का विषय अनुच्छेद 246 है। राज्य सरकारें जाति जनगणना नहीं करा सकती, इसलिए उन्होंने इसे सर्वे का नाम दिया। अब केंद्र सरकार के फैसले के बाद कानूनी वैधता और संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त प्रक्रिया के तहत यह सर्वे किया जाएगा। आठवां, राजनीति पर असर। क्या सामाजिक समीकरण? जातिगत आंकड़ों के सार्वजनिक होते ही कई राज्यों में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। ओबीसी वर्ग को सही प्रतिनिधित्व देने की मांग और मजबूत होगी। जाति के आधार पर टिकट बंटवारा, आरक्षण नीतियां और बजट वितरण प्रभावित होगा। सवर्ण और EWS वर्ग में इस निर्णय का विरोध भी उभर सकता है, जिससे ध्रुवीकरण की राजनीति तेज हो सकती है। नौवां, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं में असर।
सरकारी योजनाएं अब अनुमानों के आधार पर नहीं, डेटा आधारित टारगेटिंग के आधार पर बन सकेंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी योजनाओं में हाशिए के तबकों को ज्यादा लाभ मिलेगा। 10वां, क्या है चुनौतियां और आशंकाएं? जातियों के नाम और वर्गीकरण की एक रूपता सुनिश्चित करना, राजनीतिक दलों द्वारा आंकड़ों के दुरुपयोग की आशंका, विभिन्न जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का खतरा, सामाजिक ध्रुवीकरण और जातीय राजनीति को बढ़ावा मिलने की संभावना। निष्कर्ष, यह फैसला क्यों अहम है? जातिगत जनगणना का निर्णय सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, यह भारत के सामाजिक ढांचे, आर्थिक नीतियों और राजनीतिक रणनीति की रीढ़ बनने जा रहा है। यह फैसला स्पष्ट करता है कि मोदी सरकार अब सामाजिक न्याय के मोर्चे पर सिर्फ नारेबाजी नहीं, ठोस कदम उठाने के मूड में है। विशेष टिप्पणी, जाति की बात करने से इनकार अब एक राजनीतिक विलासिता नहीं रह गया है। सामाजिक समरसता और वास्तविक प्रतिनिधित्व के लिए हमें डेटा की जरूरत है और इस दिशा में यह पहला ठोस कदम है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।